Hello, guys and girls. I am Tushar. I hope you all are fine. लास्ट टाइम हमने सस्पेंशंस के जो चैप्टर में अभी तक पढ़ा था वो पढ़ा था फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में। आज हम क्या करेंगे? आज हम सस्पेंशन को बनाएंगे। मतलब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है फॉर्मुलेशन ऑफ ए सस्पेंशन। तो फॉर्मुलेशन ऑफ ए सस्पेंशन जो है ना, वो पहले तो इसी बात पे डिपेंड करती है कि आपको सस्पेंशन चाहिए कैसी, फ्लॉकुलेटेड चाहिए या डीफ्लॉकुलेटेड चाहिए। तो उसमें भी हमारे पास पास जो है दो कॉमन जो हमारे पास अप्रोचेज हैं, उसमें से हम किसी भी अप्रोच को यूज करके अपनी डिजायर्ड जो सस्पेंशन है उसको बना लेंगे। तो एक अप्रोच जो है वो यूज करती है स्ट्रक्चर्ड व्हीकल का, ताकि स्ट्रक्चर्ड व्हीकल वैसे क्या होते हैं, आपके सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं, वो क्या है पार्टिकल्स को सस्पेंडेड रखेंगे एक बॉटल में, कंटेनर में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके जो पार्टिकल्स आपको मिलेंगे और वो जो सस्पेंशन बनाएंगे वो कैसी सस्पेंशन होगी, वो होगी डीफ्लॉकुलेटेड वाली। दूसरी अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, दूसरी अप्रोच में हम क्या करेंगे कि पार्टिकल्स को फ्लॉकुलेटेड स्टेट में रखना चाहेंगे। वो क्यों रखना चाहेंगे? ताकि केक फॉर्मेशन ना हो। और ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? हम ये अचीव कर सकते हैं फ्लॉकुलेटिंग एजेंट को डाल के, ठीक है। तो शुरुआत हम इसमें कैसे करेंगे कि पहले आपके पास कोई पार्टिकल्स हैं, गिवन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उस उसमें आपने क्या डालना है, पहले आप डालेंगे वेटिंग एजेंट और साथ में एक डिस्पर्जन मीडियम बनाएंगे, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम को ऐड करेंगे। तो वेटिंग एजेंट और डिस्पर्जन मीडियम के बाद तब आपने ये देखना है कि अब सस्पेंशन को आपने फ्लॉकुलेटेड में कन्वर्ट करना है या डीफ्लॉकुलेटेड रहने देना है। तो अभी क्या है कि जब आपने वेटिंग एजेंट और डिस्पर्जन मीडियम ऐड किया तो उसके बाद यूनिफॉर्म डिस्पर्जन बन गई है डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स की। तो इस जो ये यूनिफॉर्म डिस्पर्जन बनी है ना डीफ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स की, इसमें एक केस में हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल को डालेंगे। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल को डालने से क्या होगा, जो डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है ना इन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, वो बन जाएगा एज ए फाइनल प्रोडक्ट। आपकी जो सस्पेंशन बनेगी वो डीफ्लॉकुलेटेड होगी, ठीक है। किसके कारण होगी? आपने सस्पेंडिंग एजेंट या स्ट्रक्चर्ड व्हीकल डाला है। अच्छा, दूसरी अप्रोच में क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे फ्लॉकुलेटिंग एजेंट की। उससे क्या होगा, आपकी सस्पेंशन जो बनेगी फाइनल प्रोडक्ट में वो कैसी होगी, फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। अब तीसरा केस भी है, उसमें क्या हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि पहले तो आपने फ्लॉकुलेटिंग एजेंट डाल दिया, उससे बन गई फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, मतलब अब अलग अलग फ्लॉक्यूल्स बन गए पूरी सस्पेंशन में। अब इसके साथ साथ हम इसी जो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन है इसमें हम स्ट्रक्चर्ड व्हीकल भी ऐड कर देंगे। तो ये जो फ्लॉक्यूल्स है ना बने हुए, ये फ्लॉक्यूल्स ही सस्पेंडेड हो जाएंगे पूरे मीडियम में, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब जो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन इन स्ट्रक्चर्ड व्हीकल है वो एज ए फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। अब जैसे कि हमने बात की है इसमें डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड्स की, तो डिस्पर्जन प्रोसेस जो है ना, इसमें क्या होगा कि एक इंटीमेट कांटेक्ट होना चाहिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं और जो व्हीकल है आपका, उनके बीच में। और एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ कि ये एक बड़ा ही क्रिटिकल स्टेप है और डिफ़िकल्ट स्टेप है, क्योंकि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ना, ज़्यादातर जो आप डिस्पर्जन में यूज़ करते हो किसी भी सॉलिड डिस्पर्जन में, तो वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर को हेट करने वाले होते हैं ज़्यादातर। तो इसके साथ साथ जब हम ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं अगर हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक फाइनली डिवाइडेड पाउडर हों, मतलब बहुत ही महीन साइज के जो पार्टिकल्स वाला कोई पाउडर है, अगर हम वो यूज़ करेंगे तो हमें बेटर फिजिकल स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये हमने फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए तो सोच लिया कि साइज ऑफ द पार्टिकल्स कम होना चाहिए, लेकिन इससे क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स का पाउडर है ना, स्मॉल पार्टिकल का साइज का पाउडर है, ये बहुत सारी एयर को ना अपने जो है इंटर पार्टिकल स्पेसेस उसमें एंट्रैप कर लेगा, और इसकी टेंडेंसी ये भी होगी कि सरफेस पे भी इसके एयर जो है वो एड्जॉर्ब हो जाए। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको एक्सपेल करना। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट ये हो जाता है कि जो आपने सॉलिड को सेलेक्ट किया है किसी व्हीकल में डिसॉल्व करके उसकी डिस्पर्जन बनाने के लिए, वो
इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू डिस्पर्जन, उसका क्या हो जाएगा, वो जो पार्टिकल का पाउडर है वो फ्लोट करने लग जाएगा व्हीकल के सरफेस पे, ठीक है। या फिर अगर मिक्स होगा भी तो कांटेक्ट नहीं बनेगा, एयर स्पेसिस बीच में रहेंगे रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस चीज से बचने के लिए हम व्हीकल जो है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साथ में हम क्या उसमें डाल सकते हैं, हम उसमें कुछ को सॉल्वेंट्स ऐड कर लेंगे। को सॉल्वेंट्स जैसे कि को सॉल्वेंट्स होते हैं कि अगर हमने पानी यूज किया है तो उसमें हम वाटर मिसिबल को सॉल्वेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। तो इससे क्या होगा कि ये जो कोलाइड्स होते हैं ना, ये हाइड्रोकोलाइड्स इजीली डिस्पर्ज हो जाते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्ज हो जाएंगे। और इसको हम अचीव करने के लिए हमारे पास एक फिनोमिना होता है वेटिंग एबिलिटी का, कि सॉलिड सरफेस पे एक ड्रॉपलेट जो है वो कैसा एंगल बना रही है। अगर तो वो एंगल आपका है 90 डिग्री, ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। जैसे कि हम चारकोल को देख लें, चारकोल को पानी में घोलने की कोशिश करो वो फ्लोट करेगा, क्योंकि उसका जो है उसके साथ कॉन्टैक्ट एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर हो 180 डिग्री, फिर तो मतलब एंगल कोई बना ही नहीं अच्छे से, और उसकी वेटिंग होगी ही नहीं, उस पाउडर की वेटिंग ही नहीं हुई होगी। लेकिन वेटिंग हम किस केस में कहेंगे वेटिंग हुई है, किसी भी पाउडर के साथ किसी पार्टिकल की, किसी भी पार्टिकल की उसके लिक्विड के साथ, ठीक है। तो वाटर हम इस केस में कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके साथ कैसी वेटिंग होनी चाहिए, 0 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल आना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये कंप्लीट वेटिंग हुई है। जैसे जिंक ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करो तो वो कंप्लीटली जो है वेट हो जाता है, उसके पार्टिकल्स जो है हर तरफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं असली मुद्दे पर, कि हमने डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड तैयार करना है, वो कैसे करना है। तो मान लीजिए हमारे पास जो व्हीकल है वो वाटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इसकी डिस्पर्जन बनाने के लिए, वाटर में किसी भी सॉलिड की डिस्पर्जन बनाने के लिए वाटर के साथ हम क्या करेंगे, एक तो यूज कर सकते हैं वाटर मिसिबल को सॉल्वेंट्स, और दूसरी चीज हम क्या यूज कर सकते हैं, वेटिंग एजेंट्स, दैट इज सरफेक्टेंट्स। वाटर मिसिबल को सॉल्वेंट्स का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जैसे कि अल्कोहल ले लो, ग्लिसरीन ले लो, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ले लो। तो ये जो हाइड्रोकोलाइड्स वाले पार्टिकल होंगे ना, हाइड्रोकोलाइड्स, इनको इजीली डिस्पर्स करने में वाटर मिसिबल को सॉल्वेंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो ये काम क्या करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कि मान लीजिए आपके पास एक पाउडर है, ठीक है। पाउडर के पार्टिकल्स क्या है, इरेगुलर शेप के हैं और स्मॉल साइज के हैं। आपने क्या किया, उन पार्टिकल्स को जब देखा तो आपने ये देखा कि उनके बीच में वॉइड स्पेसिस है जिसमें एयर एंट्रैप्ड है। तो आपने क्या करना है, आपका पर्पस अब ये हो जाएगा कि आपने उस जो एंट्रैप्ड एयर है उसको वहां से निकालना है, ठीक है, ताकि इजीली हम अपनी डिजायर्ड नेचर का जो सस्पेंशन है वो बना पाए। तो ये कैसे करेंगे, हम उसको डुबोएंगे ग्लिसरीन में। ग्लिसरीन क्या करेगा, एक कांटेक्ट बनाएगा। ग्लिसरीन उन सारे वॉइड्स के बीच में से जाके हर एक पार्टिकल के जो पूरा का पूरा सरफेस है उसके ऊपर एक पूरा कांटेक्ट डेवलप कर लेगा। और कंप्लीट कांटेक्ट के कारण क्या होगा, वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो एयर होगी वो निकल जाएगी, ठीक है। हालांकि पार्टिकल्स अलग अलग रहेंगे, लेकिन अब क्या होगा, अब जो वेटेबिलिटी है ना इससे सॉलिड पार्टिकल्स की, वो वेटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब वो ग्लिसरीन ने क्या किया, पार्टिकल्स में जो मतलब पार्टिकल्स का एक व्हीकल के साथ, मतलब डिस्पर्जन मीडियम के साथ जो है वो कांटेक्ट अच्छा बना दिया, जिससे क्या हो गया, कंप्लीट वेटिंग हुई और डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड हमारे पास तैयार हो गया अच्छे वाला, जिसमें कंप्लीट वेटिंग हो रही है पार्टिकल्स की। किसके थ्रू हुई, को सॉल्वेंट के थ्रू हुई। को सॉल्वेंट क्या था, ग्लिसरीन था। कैसा को सॉल्वेंट था, वाटर मिसिबल था, ठीक है। अब सरफेक्टेंट को देख लो, हम ज्यादातर जो सरफेक्टेंट यूज करते हैं इस केस में वो करते हैं जिसकी HLB, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस वाले स्केल पे जो उसकी रेंज है वो 7 से 9 के बीच में आए, वो वाले वेटिंग एजेंट्स हम यूज करेंगे। वो वेटिंग एजेंट कौन से होंगे, वो सरफेक्टेंट्स होंगे। इनका काम क्या होगा, ये जो पाउडर मतलब सॉलिड और जो आपका व्हीकल है लिक्विड,
उसके बीच का जो है कॉन्टैक्ट एंगल उसको क्या कर देंगे, उसको कर देंगे कम, जिसके कारण वेटेबिलिटी फिर से एनहांस हो जाएगी।